समझ लीजिए 1500 आ जाता है रिलायंस, कितना नुकसान है आपका मैक्सिमम 4600 का। अगर 2800 रिलायंस चला जाता है तो आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है 95,000, मतलब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते समय किस तरीके से हम हेजिंग कर सकते हैं जिससे हमारा मैक्सिमम लॉस एक लिमिट हो जाए बट हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। यह है पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी बेसिक्स की, क्या ये स्ट्रेटजी है, इसको यूज करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है एंड कैसा माइंडसेट आपको रखना है। आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल समझने वाले हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है, कब बाय करना है, किस तरीके से फिर सारा स्ट्रेटजी वर्क करेगी, कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर वीडियो आ रही होगी, वहां से आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, सो जाकर उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ये वीडियो काफी प्रैक्टिकल है, काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज इसमें है, तो जब भी आप फ्री होंगे तभी इस वीडियो को देखिएगा। बाकी इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैंने इसको लाइव मार्केट में यूज किया है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या बेनिफिट्स मेरे को हुए, तो उसका भी जरूर से वेट करिएगा। बट फिलहाल के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड एक बार बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से इसको यूज करना है एंड किस तरीके से हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में कमेंट आया था कि लिक्विड स्टॉक्स की लिस्ट हमें दे दीजिए कि कहां से पता चलेगा कि लिक्विड कौन से स्टॉक्स हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। तो धन का प्लेटफॉर्म ही हम यूज कर रहे हैं, तो यहीं पे आओगे आप, तो यहाँ पे आपको मार्केट्स में आना है, देन आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस का। अब अगर आप फिलहाल कोई और ब्रोकर यूज कर रहे हो तो आप वहां पे जाकर भी देख सकते हो, आपको ऐसा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप धन को यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट इजीली आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑल ऑप्शंस में आपको आना है। अब यहाँ पे जो भी स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या चीज देखनी है, तो ट्रेड वैल्यू आपको देखनी है, जिसमें भी आपको 10,000 से ज्यादा का ट्रेड वैल्यू मिलता है आप उसमें इजीली काम कर सकते हो। अब आरती इंडस्ट्रीज की ट्रेड वैल्यू आप देखोगे तो 4200 के आसपास है, तो इसकी जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होंगी वो इलिक्विड होंगी, एट द मनी वाली लिक्विड होंगी, कुछ इन द मनी लिक्विड होंगी, तो इसमें काम नहीं करना है। इसी तरीके से नीचे जाओगे तो सबसे पहले आपको जैसे अदानी पोर्ट्स है, यहाँ पे 84,000 है, तो इसको आप इजीली चूज कर सकते हो, इसकी सभी ऑप्शंस लिक्विड होंगी। इसी तरीके से अंबुजा सीमेंट्स है, इसी तरीके से अपोलो हॉस्पिटल्स है। अब जैसे अंबुजा सीमेंट्स है तो ये आपको यहाँ पे दिख गया 30,000 के आसपास है। अब सिंपली एक और तरीके से कैसे आप पता कर सकते हो, जैसे इसका करंट प्राइस चल रहा है 378, तो आप सिंपली क्या करोगे, थोड़ी डीप इन द मनी पुट को जाकर सर्च करो। जैसे मैं सर्च करता हूँ अंबुजा सीमेंट की, हम 400 की पुट देख लेते हैं, तो वो आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। अब नीचे यहाँ पे मार्केट डेप्थ में आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि बायर और सेलर के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखोगे बिड है 26.75 पे और आस्क है 27.50 पे, इसी तरीके से बिड है 26.15 पे और इसी तरीके से बिड है, तो मतलब बहुत ही कम गैप पे बिड और आस्क है, तो मतलब ये ऑप्शन लिक्विड है। अब यहीं पे आप देखोगे तो टोटल ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, 152 ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके लास्ट ट्रेडिंग डे के, तो दैट मींस ये भी एक अच्छी चीज है। अब अगर आपको बीच में एक लोट 2 लोट लेना है तो आपका इजीली आ जाएगा। अब अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखते हो जिसमें कि काम सिर्फ 10-15 कॉन्ट्रैक्ट्स में हो रखा है तो उसको आपको अवॉइड करना है। बट जब भी आप 10,000 से ऊपर वाली चीज देखोगे तो वहां पे ज्यादातर ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें अच्छा खासा काम होता है। सो इस तरीके से आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो कि किन स्टॉक्स में काम करना है। अब हम एग्जांपल आज लेने वाले हैं जैसे रिलायंस की। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई स्ट्रेटजी खुद बताएगी कि हाँ इस स्टॉक को खरीद लो या इसको सेल कर दो। आपको चार्ट को सबसे पहले फॉलो करना है। चार्ट पे आपका कोई भी सेटअप आता है, कोई भी बाय आता है, उसके बाद आप उसको फ्यूचर में नेकर ना बाय करके हेज करके बाय करोगे। अब समझ लीजिए मेरे को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई बाय सिग्नल आ गया, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर जाने वाला है। अब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2333, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है जो भी एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका फ्यूचर ऐड कर लेना है। अब अगर आप धन को यूज करते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको चार्ट्स के ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा बास्केट का, तो इस पे क्लिक करोगे तो आप अपनी एक बास्केट बना सकते हो। बट मैं आपको थोड़े डिफरेंट ब्रोकर्स का भी बताने वाला हूं, तो आज हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं ज़ेरोधा के थ्रू कि ज़ेरोधा में किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो सिंपली न्यू बास्केट में जाना है, यहाँ पे नाम दे दीजिए, तो जैसे हम दे देते हैं रिलायंस हेज और क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम रिलायंस का मार्च वाला फ्यूचर, तो इस पे क्लिक करते हैं, तो इसको ओवरनाइट ही रहने देते हैं, इसको लिमिट प्राइस करके, तो इसको फिलहाल के लिए एक बार ऐड कर देते हैं एक लोट को। अब करंट अगर आप डेट देखोगे तो वो है 12th मार्च और ये एक्सपायरी है 30th मार्च के आसपास। तो जैसे हमने बात करी थी कि ये हेज आपका परफेक्टली वर्क करेगा अगर आप इसको एक्सपायरी के मिड में बनाते हो, तो इसीलिए मैंने आज एग्जांपल ली है और आज आपको सारी चीजें पता लगेंगी कि क्या पॉजिटिव्स हैं इस स्ट्रेटजी के, क्या नेगेटिव्स हैं। अब सबसे पहले फ्यूचर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी है, बट जब आप 2, 3, 4, 5 बार ट्रेड करोगे तो वो कैलकुलेशंस आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी। अब हमें इसको करना है हेज और वो करेंगे हम ऑप्शंस के थ्रू, दैट इज डीप इन द मनी पुट्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग कर रहे हो फ्यूचर्स को, मतलब बाय कर रहे हो, तो आप इन द मनी पुट्स बाय करोगे। अगर आप सेल कर रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो फिर आप डीप इन द मनी कॉल्स बाय करोगे। डीप इन द मनी का करने का एक ही रीजन है कि अगर वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है तो इन द मनी पुट्स आपको बचा लेंगी, और अगर ऊपर जाना शुरू होता है तो कुछ हद तक आपको पुट्स में नुकसान होगा, बट वो नुकसान फ्यूचर के प्रॉफिट से काफी कम होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये फ्यूचर का प्राइस नोट करना है। जैसे ये चल रहा है 2334 मान लेते हैं। अब आपको कोई ऐसी पुट ढूंढनी है जिसमें कि
इंट्रिंसिक वैल्यू 70 से 75% हो। अब जैसे मैंने बात करी थी कि मैं ये जूम कर रहा हूं, आपको ऑप्शंस के बारे में समझ है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए जैसे अभी रिलायंस चल रहा है 2334 पे, तो जो रिलायंस की 2300 वाली पुट है, एक्चुअल में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज की डेट पे क्या है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं रिलायंस की, यहाँ पे जाकर हम सर्च करते हैं 2300 वाली पुट। अब ये करंटली ट्रेड हो रही है 31 रुपए पे, बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे ये जो 31 के 31 है, ये सारा का सारा प्रीमियम है, दैट ये सारी की सारी टाइम वैल्यू है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आज रिलायंस करंट प्राइस पे ही एक्सपायर हो जाता है, आज ही एक्सपायरी हो जाती है, तो ये जो 2300 वाली पुट है ये जीरो हो जाएगी। तो दैट मींस इसमें सारा प्रीमियम है, दैट इज सारा टाइम वैल्यू है। हमें ऐसी पुट्स नहीं ढूंढनी, हमें ऐसी पुट देखनी है जिसमें 70 से 70% हिस्सा इंट्रिंसिक वैल्यू हो और सिर्फ 20 से 25% का प्रीमियम हो, दैट इज टाइम वैल्यू हो। अब वो पुट हमें कहां मिलेगी, वो हमें मिलेगी डीप इन द मनी में। अब जैसे देखोगे 2335 चल रहा है, 2340 वाली पुट हो गई एट द मनी, 2360 वाली पुट हो गई इन द मनी, 2380 वाली हो गई थोड़ी इन द मनी, उसके बाद 2400 वाली पुट हो गई डीप इन द मनी। इसी तरीके से आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो जो भी पुट्स आप देखोगे वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। हमें बहुत दूर की भी नहीं लेनी है, बहुत पास की भी नहीं लेनी है। अब मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं, जिस रेट पे भी फ्यूचर चल रहा है वहां से आप 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का पुट देख लो। जैसे 2335 पे फ्यूचर चल रहा है तो सबसे पहली पुट कौन सी आएगी, 2340। जैसे रिलायंस में 20-20 का गैप है, 2340 के बाद आएगी 2360 की, उसके बाद आएगी 2380 की एंड देन आएगी 2400 की। तो आप 2380 या फिर 2400 वाली पुट को सीधे जाकर ट्रैक कर सकते हो। 2340 वाली को देखने का कोई मतलब नहीं है, 2360 वाली को भी देखने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 70% की नहीं मिलेगी, वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू 40-50% की होगी। तो ये आप करोगे। अब हम चलते हैं 2380 वाली पुट एक बार देख लेते हैं। अब 2380 वाली पुट जब मैं ओपन कर रहा हूं, सेम एक्सपायरी की आपको करनी है, तो ये करंटली ट्रेड कर रही है 71 रुपीज पे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 70 से 75% है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ मैं बेसिकली सारी कैलकुलेशंस जो है ना वो खुद ही करता हूं, मैन्युअली करके देखता हूं, कोई टूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैन्युअली जब आप करोगे ना तो आपको स्ट्रेटजी का एक्चुअल मतलब पता होगा कि हाँ इस चीज में मैं क्यों खेल रहा हूं और इस स्ट्रेटजी को मैं क्यों यूज कर रहा हूं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने पुट का चूज किया हुआ है सिंपली उसको लिख दीजिए। जैसे ये है 2380, तो सिंपली आप 2380 लिख दीजिए। उसमें से आपको सिंपली माइनस कर देना है जो करंटली फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 2334, तो हम माइनस कर देते हैं 2334। हमारे पास एक नंबर आ गया दैट इज 46। अब ये 46 क्या है, 46 मतलब है ये जो 2380 की पुट है आज की डेट में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 46 रुपीज। मतलब आज के दिन अगर रिलायंस एक्सपायर हो जाता है करंट रेट पे, तो ये जो पुट है जो 2380 वाली पुट है इसका रेट होना चाहिए 46 रुपीज। बट सिंस आज एक्सपायरी नहीं है, अभी 18 दिन पड़े हैं, तो उसमें एक और चीज होगी जो कि होगी टाइम वैल्यू। तो 46 बट करंटली ट्रेड कर रही है 71 पे, तो मतलब ये जो सारा ऊपर का है ये है प्रीमियम, ये है टाइम वैल्यू। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 75% है या नहीं है, उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको ये नंबर याद रख लेना है 46। ठीक है, अभी इसका कुछ नहीं करना है आपको इसका जितने पे वो पुट चल रही है, ये पुट चल रही है 71 पे, आपको सिंपली इसका 70 से 75% निकालना है। ठीक है, परसेंटेज जैसे आप निकालते हो, अगर वो 46 के आसपास आती है तो दैट मींस इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी ही है जितनी हमें चाहिए, 70 से 75% है। बट अगर ये बहुत दूर आता है नंबर तो दैट मींस हमें कोई और स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अब हम क्या करेंगे, 71 का सिंपली 75% निकालेंगे। 46 को याद रखना, 71 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो हमारे सामने आया 53। हमने नंबर निकाला था 46 और ये आ रहा है 53, तो मतलब 9 पॉइंट्स का गैप है। तो मतलब ये पुट हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 70 से 75% नहीं है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो हमें एक और स्ट्राइक प्राइस जंप करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली रिलायंस की 2400 वाली पुट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया अब 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस जैसे ही दूर जाओगे आपको वो पुट मिल जाएगी। बट मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं किस तरीके से करनी है। इन केस कई बार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, विक्स के अकॉर्डिंग कई बार चीजें चेंज हो जाती हैं। तो 2400 वाली पुट जब मैं देख रहा हूं वो ट्रेड कर रही है 84.60 पे। सबसे पहला काम क्या करना है, पुट के स्ट्राइक प्राइस से फ्यूचर के प्राइस को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं 2400 में से 2335 को माइनस करते हैं, तो हमारे सामने आएगा 65। दैट मींस जब हम इसका जहां पे ये ट्रेड कर रही है उसका 75% निकालेंगे तो वो आना चाहिए कहीं ना कहीं 65 के आसपास। 1-2 रुपए ऊपर नीचे होगा वो चलेगा, उतना तो देखो होता है। अब 84.60 का हम 75% निकाल के देखते हैं। 65 को आप याद रखिएगा, 84.60 को हम डिवाइड करते हैं पहले 100 के साथ एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ। तो आप देख रहे हो 63.45 आया। हमने नंबर निकाला था 65 और ये आया 63.45। तो जब आप इसको रियल मार्केट में ट्रेड करोगे 1-2 रुपए ऊपर नीचे आप जब बाय करोगे तो आपका नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो 2400 वाली पुट है यही वो पुट है, यही वो स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 75% की है और सिर्फ 25% का प्रीमियम है, 25% का सिर्फ टाइम वैल्यू है। तो जैसे आपको कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है सिंपली उसको जाकर ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे रिलायंस की 2400 वाली पुट को ऐड कर देता हूँ, इसको
भी बाय ही करना है। मार्च एक्सपायरी की पुट है, इसको भी आप करोगे बाय, लिमिट प्राइस पे भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप क्या चीज हुई है, रिक्वायर्ड मार्जिन जो था 1,28,000 दिखा रहा था, बट फाइनल मार्जिन आया है 42,000 का, बिकॉज आपने इस चीज को हैज कर लिया है। अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पहले पुट को बाय कर सकते हो, बाद में फ्यूचर को बाय करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड मार्जिन भी 42,000 के आसपास आ जाएगा। मतलब आपके अकाउंट में अगर 50,000 भी है तो भी आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। अब ये स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट किस तरीके से होगा, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसकी बात हम थोड़ी सी बाद में करते हैं। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉस की, कि जैसे मैंने आपको बताया था आपका मैक्सिमम लॉस एक डिफाइंड हो गया, वो किस तरीके से होगा। अब देखो लॉजिकली समझते हैं। 2400 की पुट आपने बाय करी है, 84.6 का आपने प्रीमियम दिया है, करंटली फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 2334 पे, हम इसको 2334 को माइनस कर देते हैं, ये आया 66 रुपीज। दैट मींस आपने जो 80 आपने दिए हैं 84.6 रुपीज, उसमें से 66 रुपीज जो है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। एक बात याद रखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी आप किसी ऑप्शन में देते हो वो आपकी तभी खत्म होती है, तभी आपको नुकसान होता है अगर वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाती है। अभी तो करंटली ये इन द मनी है, अगर रिलायंस यहां से 20 रुपए ऊपर जाएगा ये तब भी इन द मनी रहेगी, 30 रुपए ऊपर जाएगा तब भी इन द मनी रहेगी। जब रिलायंस 2400 से ऊपर जाना शुरू होगा तब ये आउट ऑफ द मनी होनी शुरू होगी, बट तब तक क्या है, तब तक आपको फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे चुका होगा। हम बात कर रहे हैं जब ये नीचे आना शुरू होगा, उस केस में क्या होगा, समझ लीजिए यहां से रिलायंस 50 रुपए नीचे आ जाता है, ठीक है, फ्यूचर में आपका नुकसान जो होगा वो तो होगा, उसकी एक अलग बात है, बट ये पुट किस तरीके से बिहेव करेगी, बिकॉज ये डीप इन द मनी पुट है, तो ये क्या होगा, 50 रुपए जब रिलायंस नीचे आएगा दैट मींस 50 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी है, तो ये पुट भी कहीं ना कहीं 45 से 46 रुपीज तक बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, बिकॉज ये डीप इन द मनी है। तो जैसे आपने यहाँ पे आज समझ लीजिए पोजीशन बना ली, कल के कल ही रिलायंस यहाँ से 50 रुपए गिर गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये पुट सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए बढ़े, बिकॉज ये डीप इन द मनी पुट है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर 50 रुपए फ्यूचर गिरेगा तो कहीं ना कहीं ये पुट भी 40 रुपीज के आसपास तक बढ़ेगी, आराम से बढ़ेगी। अब वहां से अगर 50 रुपए और गिरता है तो फिर ये 40 रुपीज नहीं, फिर ये 43, 44, 45 रुपीज तक बढ़ेगी, बिकॉज जैसे जैसे फ्यूचर गिरता जा रहा है इस पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जा रही है, बिकॉज जितना डीप इन द मनी पुट होती जाती है उतना उसका डेल्टा बढ़ता जाता है। अगर आप वो जानते हो, ग्रीक्स जानते हो, बट सिंपल भाषा में आप देखोगे तो जितनी दूर की पुट होगी उतनी जल्दी वो बढ़ेगी, ठीक है, जब वो डीप इन द मनी हो जाती है। तो ये जो मैंने 66 रुपीज की बात करी ना, ये जो आपने पे करा है ये इंट्रिंसिक वैल्यू का करा है, तो ये आपका तभी खत्म होगा अगर ये फ्यूचर इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो वो अगर खत्म हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तब तक आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है कि इस स्ट्रेटेजी में आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, वो है जो कि आपने प्रीमियम दिया है, जो कि आपने टाइम वैल्यू दी है, वो कितनी दी है, वो आपने दी है 84.6 रुपीज माइनस 66, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 84.6 को माइनस करता हूँ तो माइनस 18.6, तो मतलब 18.6 रुपीज का टोटल आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर आप ये फ्यूचर हेज को बना लेते हो। इसको आप 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज रिलायंस का लोट 250 का है, तो दैट इज 4650 रुपीज का लॉस हो सकता है आपको पर लोट पे। इससे ज्यादा का लॉस वही बात है कि आपको मार्केट भी नहीं दे सकती। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि करनी लिक्विड स्टॉक्स में है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका फ्यूचर तो गिर जाए और दूसरी साइड में आपकी पुट में कोई बायर ही नहीं है, सेलर नहीं है, और आपको वहां से ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाए। बट यस, जब आप लिक्विड में करोगे तो आपको बायर्स भी मिलेंगे, सेलर्स भी मिलेंगे, सब कुछ अच्छे से आपका होगा, और आप साथ साथ में आपकी वो पुट भी बढ़ती जाएगी। अब ये जो सारी मैंने कहानी करी है ना, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि किस तरीके से चीज वर्क करेगी, बट मैं आपको एक बार सेंसिबल के थ्रू समझा देता हूँ कि बेसिकली इसका चार्ट किस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये दो चीजें हमने ऐड करी है। अब आप देखो करंट रिलायंस चल रहा है 2322 पे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिलायंस कल के कल यहाँ से 10% गिर गया, मतलब रिलायंस 230 रुपए गिर गया कल ही, तो यहाँ से हम चलते हैं सीधे 10% कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपका लॉस कितना है, देखो वही हमने बात करी जो हमने निकाला था 4650, तो वही लॉस है आपका 4590 रुपीज, ये मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बट वही बात है ना, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस रखा होगा ना, मतलब समझ लीजिए आपका स्टॉप लॉस है इसके नीचे, ये एरिया आ रहा है 2304 का, आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है। कल के कल समझ लीजिए रिलायंस ने हिट कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 2304 रुपए पे यहाँ पे, ठीक है, 2300 पे हिट हो गया, समझ लीजिए आपका नुकसान कितना हुआ, सिर्फ 1800 का। अब ये जो 1800 भी दिखा रहा है ना, ये थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, इतना भी नहीं होगा। जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे इतना लॉस भी आपका नहीं होगा, हार्डली 1000-1500 का लॉस होगा अगर आप सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस अपना लेकर निकलते हो। बट असल में जब आप नेकेड फ्यूचर में जाते हो, अगर आप 40 रुपए का भी स्टॉप लॉस लेते हो नेकेड फ्यूचर में, तो आपको 10,000 का नुकसान हो जाएगा। कहां पे 10,000 का नुकसान है और कहां पे सिर्फ 1000 रुपए का या 1800 का नुकसान है। अब जैसे हमने बात करी, यहां से 10% भी गिर जाता है, 15% भी गिर जाता है, समझ लीजिए 1970 आ जाता है, या इससे भी नीचे कर देते हैं, समझ लीजिए 1500 आ जाता है रिलायंस, कितना नुकसान है आपका मैक्सिमम 4600 का। अब अगर एक्सपायरी पास आ जाती है तो भी इतना ही है, मतलब वही मैंने बात करी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ लीजिए एक्सपायरी आ गई 30 मार्च को, 4600 का मैक्सिमम लॉस है, बिकॉज आप इन द मनी पुट्स के साथ हैज्ड हो। तो मेरा मेन फोकस सबसे पहले यही है कि किस तरीके से लॉस को कम करना है। अब एक्चुअली आप एक चीज देखोगे ना, तो हमारा मार्जिन लगा था 43,000 का, उस पे अगर आप देखोगे तो ये लॉस 10% का है, मतलब अगर आपका 4600 का लॉस हो जाता है तो वो 10% का है। बट जैसे मैंने बात करी थी कि इस स्ट्रेटजी को आपको ऐसे यूज नहीं करना है कि मेरे अकाउंट में 50,000 पड़ा है तो मैं एक लॉट में बना लूं। आपके पास कम से कम 4-5 लाख होना चाहिए, 3.5-4 लाख। तो अगर 4 लाख पे आप देखोगे तो अगर आपको 4,000-5,000 का लॉस होता भी है तो सिर्फ 1% लॉस होगा, वो
उतना आप सहन कर सकते हो। बट अब इसको घुमाकर देखते हैं दूसरी साइड पे कि जब ये ऊपर जाना शुरू होगा, अब ऊपर जाना शुरू होगा, समझ लीजिए रिलायंस यहाँ से 20% ऊपर चला गया, तो आप देखो आपके साथ क्या होगा। फिर आप कहोगे भाई ये तो मतलब जादू है, गजब हो गया ये, तो इसको हम करते हैं 20%, 15 का आ रहा है, चलो 15। अब देखो 15% अगर आप ऊपर लेकर चलते हो रिलायंस को, मतलब रिलायंस यहाँ से 2670 चला जाता है, आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है 63,000। ये मेन चीज है, आपने अगर महीने में सिर्फ एक ट्रेड करके भी अच्छा ये फ्यूचर वाला ट्रेड करके पूरा 10-15% का मूव खा लिया किसी स्टॉक में, तो आपका भाई पैसा सीधा डबल हो जाएगा जो आपने मार्जिन दिया है। अगर आप इसको 4 लाख के ऊपर भी देखोगे, 60,000 अगर बनाते हो आप, तो 15% का रिटर्न है। कहां पे आप रिस्क लेकर चल रहे हो सिर्फ 1% का, बट प्रॉफिट बना रहे हो आप 10% का, 15% का, 20% का अपनी कैपिटल पे, और जो आपने मार्जिन दिया है उसको तो आपने डबल कर दिया 15% की मूव पे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रिलायंस में आपको 15% की मूव हर बार मिलेगी, बिकॉज ये थोड़ा हैवी वेट स्टॉक है, बट आप मिड कैप्स में जा सकते हो जो कि लिक्विड है, जहां पे अच्छा काम भी होता है, उनमें आप देखोगे तो आपको कई बार वो एक दिन में 10% चल जाते हैं। अब यहां से समझ लेते हैं आपका टारगेट और थोड़ा बड़ा है, लाइक आप 20% तक की मूव भी खा सकते हो। समझ लेते हैं रिलायंस चला गया यहाँ से 2800 चला गया, अगर 2800 रिलायंस चला जाता है तो आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है 95,000, मतलब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। समझ लीजिए रिलायंस इसी एक्सपायरी में 4,000 चला जाता है, आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ये तो ग्राफ में भी आना बंद हो गया, मतलब 4 लाख के आसपास आ रहा है, तो ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसी लिमिट नहीं आएगी जहां पे जाकर आप कहोगे कि भाई प्रॉफिट खत्म हो गया, बस अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। लॉस की लिमिट है, रिलायंस अगर आज 200 रुपए भी आ जाता है ना, आपका लॉस कितना है, 200 रुपए लेकर आते हैं रिलायंस को, आपका लॉस है 4600। वही मैंने बात करी, जितना मर्जी नीचे आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। अब इस वीडियो में देखो स्ट्रेटेजी की मैंने काफी प्रैक्टिकलिटी आपको समझा दी है, किस तरीके से बनानी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, लॉस किस तरीके से आपका डिफाइन होगा, प्रॉफिट किस तरीके से डिफाइन होगा। बट कुछ चीजें जरूरी है जानने वाली, अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है ये काम, किस तरीके से एक्सपायरी के पास आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे शुरू की मूव है, अब जैसे समझ लीजिए रिलायंस को हम रीसेट करते हैं करंट प्राइस पे, ठीक है, तो आज का दिन है, अब समझ लीजिए 3 दिन बीत गए, रिलायंस का ही नहीं मूव करा, तो भी आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने साथ में पुट बाय की हुई है, हालांकि होगा उतना ही, मतलब 4600 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, बट यस आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। समझ लीजिए 3-4 दिन और बीत गए तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा, मतलब फ्यूचर कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, बट अगर यस फ्यूचर साथ साथ में मूव कर रहा है, थोड़ा सा 2% ऊपर गया तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, ठीक है, सिर्फ 2000 का प्रॉफिट होगा। वहां से और 1.5% ऊपर गया तो आपको 6000 का प्रॉफिट होगा। मेन प्रॉफिट आपको कब आना शुरू होगा? जब वो आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, मतलब जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है ना 2400 वाला, जितना भी आपने किया है उससे थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, तो आपको मेन प्रॉफिट होना शुरू होगा। और अगर ये चीज तभी हो जाती है जिस दिन आपने पोजीशन बनाई है, या 1-2 दिन के अंदर ही हो जाती है, तो आपको मेन प्रॉफिट होगा। अगर ये चीज एक्सपायरी के आसपास आकर होती है तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, और आपकी वो मतलब प्रॉफिट वाली पोजीशन भी लॉस में कट सकती है। बात वही है, लॉस 4600 से ज्यादा नहीं होगा, बट यस कहीं ना कहीं लॉस आपको हो सकता है उतना। बट अब चीज समझने वाली क्या है, हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बात मैं सोच रहा हूं अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट यस कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, उनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप जाकर ये चीज को स्टडी करिए, कुछ अपनी ऐसी बास्केट्स बनाइए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर सेंड कीजिए, या फिर जब हम लाइव आते हैं तो मुझे वहां पे सेंड कीजिए कि भाई मैंने ये बास्केट बनाई है इस तरीके से, एंड देन हम इकट्ठे उसको एनालाइज करेंगे कि यस किस लेवल पे जाकर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, किस तरीके से नहीं होगा। बिकॉज ये चीज को आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बनाओगे, उतना ज्यादा आप समझ पाओगे चीजों को। बाकी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने बात करी कि आप 70 से 75% वाले इंट्रिंसिक वैल्यू के स्ट्राइक प्राइस को चुन रहे हो। अगर आपके टारगेट छोटे हैं, आप रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, तो आप सिंपली इसको थोड़ा नीचे कर सकते हो, मतलब 2400 की जगह आप 2380 की पुट खरीद सकते हो, 2360 की पुट खरीद सकते हो। वहां पे होगा क्या, वहां पे ये जो आपका 4600 का लॉस है पर लोट का, ये बढ़कर हो जाएगा 6000 का, 7000 का, 8000 का। अगर आप पर लोट पे 10,000 का रिस्क ले सकते हो, तो आप सिंपली 2400 वाली पुट की जगह पे 2360 की पुट ले लो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका प्रॉफिट भी जल्दी होना शुरू हो जाएगा, बट उसी तरीके से आपका थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाएगा। बट आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस धन के प्लेटफॉर्म को यूज करिए, जाकर स्ट्रेटजीज बनाइए एंड टेस्ट करके उनको देखिए इसी तरीके से कि किस तरीके से आपको कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, क्या क्या सिचुएशंस में किस तरीके से आप उसको कर पाते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप धन को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें और थोड़ी टेक्निकलिटीज की बात करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्या चीजें साथ में आप इसमें कर सकते हो। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। बाकी एक चीज मैं जानता हूं, जब मैंने भी ये स्ट्रेटजी सीखी थी यूट्यूब से, तो शुरू में मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट वो चीजें आपकी धीरे धीरे सोल्व होंगी जैसे जैसे आप यूज करोगे। तो ये चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, बिकॉज प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इसकी, उतना ज्यादा आप समझ पाओगे एंड उतना जल्दी फिर आप बाद में जो है वो चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ेंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए। कमेंट्स में आप मेरे को कोई भी चीज पूछ सकते हो। उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो एंड वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।